HIV cure vaccine latest news 2023 इन हिंदी न्यू अपडेट। आज का टॉपिक है HIV वैक्सीन कितनी पास कितनी दूर। सबसे पहले समझ लेते हैं कि HIV वैक्सीन के ट्रायल के कितने फेज होते हैं। सबसे पहले वैक्सीन को लेबोरेटरी में बनाया जाता है, उसके बाद एनिमल में प्रयोग किया जाता है। सफलता मिलने पर ही ह्यूमन ट्रायल्स चालू होता है, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल चालू होता है। फेज 1 में 100 से भी कम इंसान में इसका ट्रायल होता है और 1 साल तक चलता है। सफलता मिलने पर फेज 2, जिसके अंदर 100 से लेकर 1000 लोग शामिल होते हैं और ये करीबन 2 साल तक चलता है। और आखिरी फेज यानी कि फेज 3, जिसके अंदर 1000 से भी ज़्यादा लोग शामिल होते हैं और करीबन 5 साल तक चलता है। पहले से लेकर आखिर तक सब कुछ सही चले तब भी करीबन 8 से 10 साल का वक्त किसी वैक्सीन को बनने के लिए लगता है। अब देखते हैं अब तक हमको जो वैक्सीन मिला है दुनिया में, उसको बनाने में कितना वक्त लगा था। HP वैक्सीन को 33 ईयर्स, येलो फीवर वैक्सीन को 35 ईयर्स, मीजल्स वैक्सीन को 46 ईयर्स और पोलियो वैक्सीन को 47 ईयर्स। सबसे पहले 1981 में HIV का वायरस पहली बार पाया गया। ईयर 1987 में पहली बार HIV वैक्सीन का प्रयोग चिंपांजी और 81 MSM लोगों में किया गया। ईयर 1990 में पहली बार वैक्सीन क्लिनिकल फेज 3 ट्रायल तक पहुंचा। 1994 ईयर में ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनाया गया। इसका मतलब यह होता है कि एक ऐसा किस्म का एंटीबॉडी जो सिर्फ एक ही किस्म के HIV के वायरस पर काम नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारे किस्म के HIV के वायरस पर काम कर सकता है। ईयर 1997 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने नेशनल गोल घोषित किया, जिसमें बताया गया था कि एड्स वैक्सीन को अगले 10 साल के अंदर बनाया जाए और इसी दिन को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के तौर पर मनाया जाता है। सिंस ईयर 1998 18 मई को HIV वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे या तो HIV अवेयरनेस डे पर मनाया जाता है। इस दिन पर जो वॉलेंटियर्स, कम्युनिटी मेंबर्स, डॉक्टर्स, सपोर्टर्स और वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया जाता है उसके योगदान के लिए, और इस अवेयरनेस क्रिएट करती है कम्युनिटी में कि HIV का वैक्सीन कितना अहम है HIV के रोकने के लिए। ईयर 1998 में फेज 3 एफिकेसी वैक्सीन का ट्रायल चालू हुआ, जिसके अंदर 5400 वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ज़्यादातर लोग MSM यानी कि मैन हु हैव सेक्स विथ मैन वह थे, और यह ट्रायल US, कनाडा, नेदरलैंड और पोर्टो रिको में था। उसी साल बाद में फेज 3 का दूसरा 2500 लोगों में थाईलैंड में चालू हुआ। ईयर 1999 में पहली बार अफ्रीका खंड में युगांडा देश के अंदर अफ्रीका के फर्स्ट HIV वैक्सीन ट्रायल स्टार्ट किया गया। ईयर 2000 में पहली बार सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले RV144 ट्रायल से, और जिसमें पाया गया कि ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी एक ऐसी वैक्सीन बन सकती है जो हमें HIV के सामने बचा सकती है। ईयर 2003 में RV144 का प्राइम बूस्ट ट्रायल चालू हुआ, जो थाईलैंड में था। 16,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और जिसमें मोस्टली लो रिस्क वॉलंटियर्स थे। ईयर 2009 में RV144 के रिजल्ट्स आए और उसमें पहली बार ऐसा पाया गया कि इंसानों में भी जिन लोगों को यह वैक्सीन दिया गया था उसको HIV होने का खतरा 31% तक कम हो जाता है। ईयर 2021 में मॉडर्ना HIV वैक्सीन का ट्रायल स्टार्ट हुआ। ईयर 2023 में जॉनसन एंड जॉनसन की मोजेक वैक्सीन फेल हुई।
करंटली ऑनगोइंग प्रिवेंटिव वैक्सीन ट्रायल HIV होने से रोकने के लिए अभी 4 किस्म की ट्रायल्स चल रही है, जो सभी के सभी फेज 1 में है, जिसमें 2 मॉडर्ना कंपनी की है और 2 अन्य कंपनी की है। और मॉडर्ना कंपनी का वैक्सीन का जो फेज 1 का रिजल्ट है वो इसी साल जून और जुलाई में आने की संभावना है। करंटली ऑनगोइंग थेरापेटिक वैक्सीन ट्रायल एलिक्स, यानी कि जिन लोगों को HIV पॉजिटिव है और उन लोगों को HIV मिट जाए या तो फंक्शनल क्योर हो जाए, उसके लिए ट्रायल है एलिक्स ट्रायल। अभी तक HIV का वैक्सीन क्यों नहीं मिला, उसका सबसे बड़ा कारण है HIV का वायरस कुछ ही घंटों के अंदर अपने नए बच्चे पैदा करता है और ये बहुत तेजी से होने के कारण उसका जेनेटिकल स्ट्रक्चर्स दिन ब दिन वो बदलता रहता है। तो आज की तारीख में 5 करोड़ किस्म के HIV के अलग अलग किस्म के जो वायरस है और उसका जेनेटिकल स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से अलग है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि HIV की वैक्सीन को मिलने में इतनी मुश्किलें आ रही है। तो आज का जो अहम सवाल है कि HIV का वैक्सीन कब आएगा, तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक मान सकते हैं कि 2030 से पहले HIV का वैक्सीन आने की संभावना ना के बराबर है। मिशन है हमारी चैनल्स का कि HIV एक्सपोजर से जुड़े आपका डर और दर्द को दूर करना और HIV पॉजिटिव को स्वस्थ और संपूर्ण जीवन देना। हमारे चैनल का विजन है HIV के बारे में आसान भाषा में सही और सच्ची जानकारी देना और HIV पॉजिटिव लोगों के लिए श्रेष्ठ इलाज के साथ रोग की पर्याप्त समझ देना। और हमारा वैल्यू सिस्टम से हम संपूर्ण ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। YouTube की सबसे बड़ी और विश्वसनीय HIV एड्स चैनल के साथ जुड़ने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और यदि मैं डॉक्टर केतन रणप्रिया आप मेरे से फ़ोन पे बात करना चाहते हो, कंसल्टेशन करना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। हम किसी नए वीडियो के साथ वापस मिलेंगे। थैंक यू।